there is synthesis and chemical reaction and uses of naphthalene, similarly anthracene, similarly phenanthrene is there. So similarity is there. Okay, let me show you. So naphthalene के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? हाँ, तो हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन. क्या पढ़ रहे हैं ना? प्रिपरेशन ऑफ naphthalene. लिखते रहो. पहला मेथड देखो, ये अभी अगर नेप्थलीन का बॉल खरीदने जाओगे कितना रुपया पड़ेगा? एक जो पैकेट आता है लेके आ देना. वो दिल्ली का बात है, समझ में? हाँ, वही बोला ना, दिल्ली में मिल जाएगा तुम्हें. वो बहुत सारा बाजार है, राइट? हाँ, मगर यहाँ से लेके आ जाओ कहीं पे 10 रुपया में, 20 रुपया में. सेम चीज इन हावड़ा जानते हो? हावड़ा स्टेशन, कोलकाता. तो याद रखना, नेप्थलीन बॉल का प्रोडक्शन जितना सारा होता है ना, सब कहाँ पे होता है ना? वहीं पे होता है. बहुत ही चीप में मिलता है. ट्रेन में मिलते हैं बेचते. जो 20 रुपया दिल्ली में मिलता है वो 10 रुपया में मिलता है वहां पे. समझ में आ रहा है? इतना चीप में मिलता है वो सब. हाँ, तो ये याद रखना, एक प्रोसीजर है, दैट इज नोन एज हावर्ड सिंथेसिस. एक टेक्निक दिया तुम्हें एग्जाम्पल देके, वहां पे बनता है, सही में बनता है. फैक्ट्रीज आर देयर हावड़ा. ओके, कोलकाता में फैक्ट्री है, वहां पे बहुत चीपली नेप्थलीन बॉल मिलता है. कपड़े में डालो या टॉयलेट में डालो, कुछ भी डालो, यू कैन गेट इट वेरी चीप प्राइस. तो इसको बोलते हैं कौन सा मेथड? हावर्ड सिंथेसिस. ओके, तो देखो नेप्थलीन का स्ट्रक्चर क्या है. लेट मी ड्रॉ नेप्थलीन. दिस इज द नेप्थलीन स्ट्रक्चर, राइट? तो मैं अगर नेप्थलीन को सिंथेसिस करूंगा, क्या करूंगा? नेप्थलीन को सिंथेसिस करना चाहूंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले नेप्थलीन लेना है. नेप्थलीन के लिए, नेप्थलीन में क्या है? बेंजीन है. एक बेंजीन रिंग लिया, और एक मान लो मैंने क्या लिया? ये साइक्लोहेक्सेन लेके ये बॉन्ड को तोड़ दिया मैंने. क्या किया है? देखो, ये प्रोटोकॉल में, सिंथेसिस मेथोडोलॉजी में क्या दिया है ना आपका, सॉरी गलत टूटा मैंने, कंट्रोल जेड. तो बॉन्ड कहां से तोड़ा है बेटा? हमारा ये बॉन्ड तोड़ा है. कौन सा बॉन्ड? ये बॉन्ड तोड़ा है. ठीक है ना? इजी टू अंडरस्टैंड. तो बेंजीन रिंग लिया है. नेप्थलीन बनाने के लिए क्या चाहिए? और ऐसा कितना कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन. तो क्या है? ब्यूटेन. बेंजीन विथ ब्यूटेन लेना है आपको. क्या लेना है? बेंजीन विथ ब्यूटेन. अब बताओ यार, चेन रस्सी, क्या रस्सी तो आपका टेढ़ा मेढ़ा भी होगा, सीधा भी हो सकता है. जो बॉन्ड है ये सीधा भी लिख सकोगे, टेढ़ा भी हो जाए. जब कोई चीज सीधा सीधा होता है, इट इज ए टेंडेंसी टू कर्व. ज्यादा लंबा होता है तो क्या होता है? झुक जाता है ना, कुछ दिन के बाद अपने ही आप झुक जाता है, या नहीं? उम्र हो जाने से झुकते हैं या नहीं झुकते हैं? देखियो ना, बस वैसे ही ये जो बैंड इसीलिए हो जाता है क्योंकि देयर इज ए अट्रैक्शन. कि क्या अट्रैक्शन है? लेट मी शो यू. सी, तो यहां पे उन्होंने क्या लिया है? बेसिकली दे हैव टेकन COOH. इसको नाम क्या है बेटा? गामा फिनाइल. देखो, मैं तुम्हें आसान से बता रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसको बनाने के लिए भी पीछे में स्टेप है. क्या स्टेप है ना? बेंजीन लिया है, 5 मेंबर का रिंग लिया है. क्या लिया इसने? बेंजीन लिया है, 5 मेंबर का रिंग लिया है, जिसका नाम है सक्सनिक एनाहाइड. ये बताऊंगा आपको. पहले मैं छोटे से बता रहा हूं, फिर उसको बताऊंगा कि उसको कैसा बना है. तो पहले क्या, बेंजीन में हमने क्या लिया? बेंजीन लिया नेप्थलीन बनाने के लिए. एक 4 मेंबर का कार्बन डाला, जहां पे कि हम क्या डाल रहे हैं? COH डाल रहे हैं. क्या डाल रहे हैं? COH. इतना तक याद आया? और COH को हम अगर इसके साथ गर्म करेंगे ना, तो यहाँ पे वाटर निकल जाएगा. क्या निकलेगा? वाटर निकल के ये कॉन्डेंस हो जाएगा. क्या हो जाएगा? बेसिकली देखो, ये स्टेप यहाँ से कॉन्डेंस हो गया, यहाँ से वो रिमूव वाला. किससे निकलता है? H2SO4. H2SO4 इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट. तो यहाँ से वाटर निकल के बॉन्ड बन रहा है. देख रहे हो? हाँ, ये स्टेप जरूर याद रखना. आप अगर ये सब भूल जा रहे हो, एटलीस्ट ये तो याद रहेगा तुम्हें.
रहेगा या नहीं रहेगा? नेप्थलीन को तोड़ा तो ये बना, इसका नाम है गामा फिनाइल ब्यूटारिक एसिड। राइट डाउन। देखो कितना ऑप्शन दे रहा हूं तुम्हें कि कैसे याद रखो। गामा फिनाइल ब्यूटारिक एसिड। देखो तो यहां पे इसको क्या बोला गया, मतलब ये क्या होगा? दिस कार्बन इज नोन एज अल्फा, दिस कार्बन इज नोन एज बीटा एंड दिस कार्बन इज नोन एज गामा। समझ में आया? तो गामा क्यों बोला? इज इट क्लियर और नॉट? गामा फिनाइल ब्यूटारिक एसिड क्यों बोला? कार्बन एक COH में जो है 1 नंबर 2 3 4, गामा इज द 4th। ओके, तो इसीलिए गामा पोजीशन में फिनाइल है, इसीलिए गामा फिनाइल ब्यूटारिक एसिड बोला। मगर ये कंपाउंड मार्केट में अवेलेबल है क्या? इज इट अंडरस्टैंड? अगर अवेलेबल होता तो हम इसको लेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। अंडरस्टैंड? आप अगर गामा फिनाइल ब्यूटारिक एसिड ले रहे हो और अगर बोलोगे कि मैं यहां से इसको क्या करूंगा, इसमें क्या देना है बेटा आपको? क्या देना है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये भाई क्या हो जाएगा? वाटर निकलेगा तो OH चला गया, कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये बन जाएगा हमारा बेटा। ये ड्रॉ भी करते रहो यार, देखो मत प्लीज। हाँ, मैं मेहनत करके बता रहा हूं, आप एक बार करोगे तो आप एक बार प्रैक्टिस भी कर रहे हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग यू। तो ये बन गया आपका क्या? ठीक है ना? इज इट ओके? फाइन, इतना तक समझ में आ गया? तो इसका भी नाम है, इसका नाम क्या बोलते हैं बेटा? बीटा बेंजोइल सॉरी ये तो अलग है, नहीं यार सॉरी, गामा टेट्रालोन। इसका क्या बोलते हैं? गामा टेट्रालोन। तो टेट्रा की मतलब क्या है ना? 1 2 3 4, 4 कार्बन है इसलिए टेट्रा। ONE क्यों आया बेटा? क्योंकि कीटोन है। क्या है? कीटोन है, इसीलिए ये स्ट्रक्चर को टेट्रालोन बोलते हैं, गामा टेट्रालोन। तो ये जो बना इसको बोला गया क्या? गामा टेट्रालोन। जितना पढ़ा होगा उतना, समझे? लास्ट दिन से पहले जितना पढ़ाएंगे उतना ही होगा। हाँ, 1 2 नहीं आएगा, डोंट वरी। 1 2 में जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड दैट विल, ठीक है? ओके। अमाइन नहीं आया था क्या एग्जाम में? आया था सर। छोड़ दो, एंटम के लिए छोड़ दो, प्रेस पढ़ो। अब पूछ बोलोगे तो डाल देंगे, नो इश्यू। गामा टेट्रालोन, प्लीज ये लिखो। इसको क्या बोलते हैं बेटा? गामा टेट्रालोन। यार रिकॉर्ड नहीं किया था यार, नहीं चल रहा है, रनिंग राइट। तो इसको बोलते हैं बेटा गामा टेट्रालोन। देखो अब हमें क्या करना है? एरोमेटिक बनाना है, तो ये कार्बोनिल को हमको निकालना है। कार्बोनिल को कैसे निकालेंगे? रिडक्शन कर देंगे। रिडक्शन करेगा तो क्या होगा? CH2, CO2 CH2 करने का रिडक्शन क्या बोलते हैं? ये कार्बोनिल को हम रिडक्शन करके ये करने वाला हूं, क्या हो जाएगा? माइंड नहीं होगा ना यार। यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा? देखो ये बनाना है, क्या बनाना है हमें? यही बनाना है। तो ये कैसा बनाएंगे बताओ? CO2 CH2 कैसे करेंगे? यार पढ़ाया हूं यार, पढ़े हो तुम लोग। उल्फ कृष्णा रिडक्शन नहीं बताया तुम्हें? जब मैंने तुम्हें क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल क्या बेंजीन बनाना सिखाया ना, कैसे बनाओगे आइसोप्रोपाइल ग्रुप, वहां पे था या नहीं था यार? हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में CO बनता था तो उसको रिडक्शन करते थे या नहीं? क्लेवेंसन रिडक्शन, उल्फ कृष्णा रिडक्शन, सब यही है भाई। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? तो यहाँ पे वही रिडक्शन
आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका क्या, इसका भी कुछ नाम है भाई, देखो इसका नाम है टेट्रालिन। क्या है? हाँ, ये देखो जिंक ZnHgHCl, ये कौन सा रिएजेंट है? क्लेमेंसन रिडक्शन। ओके, ये सब पढ़े हो, देखो कुछ अलग है। तो जब ड्रग भी सिंथेसिस करोगे ऐसे ही दिमाग लगा के आपको, जो इसीलिए तो ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो। ऑर्गेनिक क्यों पढ़ रहे हो आप? जिंक HgHCl, ठीक है, ये हमारा क्या है? क्लेमेंसन रिडक्शन है, आ गया यहाँ पे। ओके ना? और उल किस्नर भी कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, आपको आता है तो। आप देखो, अब इसको, इसका नाम क्या था? इसका नाम भी तो देना था। इसका नाम क्या था? टेट्रालिन। ओके, हाँ, अब इसके बाद क्या करेंगे भाई? बोलो, इसके बाद क्या करना है हमें? अब बताओ, हमें डबल बॉन्ड लाना है। डबल बॉन्ड लाने के लिए क्या करेंगे? वहां से हाइड्रोजन को फेंकाना पड़ेगा, है ना? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करना है, मीन वन काइंड ऑफ रिडक्शन करना है। ओके, हाँ, रिडक्शन नहीं यार, ऑक्सीडेशन यार। और रिडक्शन कैसे होगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करेंगे तो ऑक्सीडेशन करेंगे, तो उसके लिए क्या रिएजेंट है? लेट्स सी व्हाट दे हैव यूज्ड। देखो, सेलिनियम, वो काम नहीं करेगा भाई। जब ऑक्सीजन ऐड करेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऑक्सीजन कहीं पे ऐड करेंगे तो दैट इज द सोर्स ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7। KMnO4 में 4 ऑक्सीजन है कि जो हम दे रहे हैं, अंडरस्टैंड? किसी को अगर ऑक्सीजन जरूरत है तो KMnO4 दोगे, नहीं तो कौन सा रिएजेंट दोगे? K2Cr2O7, 7 ऑक्सीजन है, समझ? वो तो देगा ना। मगर हम ऐसा रिएजेंट लेंगे जो कि ऑक्सीडेशन होगा, बट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडेशन बोला जाता है। अंडरस्टैंड और नॉट? यस और नो? वो भी तो एक तरह का ऑक्सीडेशन है। तो यहाँ पे ऐसा रिएजेंट यूज किया, सेलिनियम के साथ हीट किया। सेलिनियम एक ऐसा मेटल है, याद रखना, ये टॉपिक का पीछे लिख दो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में दिस ऑल्सो यू कैन यूज। कंडीशन क्या है भाई? हर जगह में थोड़ी चाउमीन मोमो खाओगे, रोज रोज तो नहीं खाओगे, चावल रोटी भी खाओगे। बात यही है कि सेलिनियम को कहाँ पे यूज करना है, अंडरस्टैंड? तो सेलिनियम यूज किया जाता है यहाँ पे। ये अगर लिखे रहोगे तो बाद में काम में आएगा तुम्हें। तो बन गया नेप्थलीन? बना या नहीं बना? इतना समझ में आया या नहीं आया? बस, ठीक है। अब दिमाग लगा के एंथ्रासिन भी बना सकोगे। नेप्थलीन लेके बताओ मुझे, सेम चीज को फॉलो करना, नेप्थलीन ले जाना, क्या बेंजीन के जगह में नेप्थलीन लेना, थर्ड जो पॉइंट था वहां पे 4 कार्बन, वही चीज को रिपीट कर सकोगे या नहीं? हाँ, बना सकोगे या नहीं? तो बेटा दिमाग लगाना कि तुमको अगर कुछ नहीं आता है तो वही चीज को कैसे घुसेड़ के मैं कॉपी अच्छे से, क्योंकि दैट इज ऑल्सो फिजिबल। यू अंडरस्टैंड क्या बोल रहा हूं मैं? देखना वही चीज होगा। अब देखो बेटा, इतना तक तो मैंने बता दिया आपको। यहाँ पे देखो सेम चीज यहाँ पे भी किया है। अब अगर ये चीज अवेलेबल नहीं है तो हम, इसने क्या लिया ना, इसको बनाने के लिए इसने ये लिया, क्या लिया? बेंजीन और सक्सनिक अनाइड्राइड। तो आपको अगर ये चीज भूल भी गया एग्जाम में, मान लो कहीं कारणवशत कि याद नहीं आया, तो बेटा एटलीस्ट ये 2 चीज लिख देना, एरो एरो दे देना, रिएजेंट लिख देना और ये बना देना। समझ में आया? 5 मार्क्स से 3.5 4 तो दे देगा आपको, पूरा 5 तो ना दे। यस और नो? बाकी तो कर सकोगे, आई बिलीव। यस और नो? ये डिफिकल्ट नहीं है बेटा, दिस इज नॉट डिफिकल्ट। कि बेंजीन में सॉक्सिनिक अनाइडाइड लेंगे तो हमें ये 5 कार्बन, यहाँ 4 कार्बन यहाँ पे लग जा रहे हैं, लग जा रहे हैं या नहीं? यहाँ पे भी 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 5 कार्बन नहीं है क्या? नहीं है, 4 कार्बन चाहिए, 4 कार्बन हमने डाल दिया। तो ये क्या बनता है? बीटा बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड। ये नाम भी नहीं आएगा तो छोड़ देना, बट फ्यू ऑफ द नेम्स यू मस्ट राइट डाउन, ओके, जो आसान है आपके लिए। फिर आप क्या किया? रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे डाल दिया, कार्बोनिल को, बन गया ना फिनाइल ब्यूटारिक एसिड। यस और नो? समझ में आया? सबसे बड़ा सिंथेसिस ये है आपका, आज तक जितना पढ़े हो, आई बिलीव, राइट? यस और नो? सबसे बड़ा सिंथेसिस आपका नेप्थलीन है यहाँ पे। ओके, एक मेथड हो गया। और किसी को कुछ नहीं आता है भाई, मुझे तो कुछ नहीं आता है, तो भाई आप क्या करना,
ये वाला चीज बना लेना। कौन सा बता रहा हूं, और एक चीज दे रहा हूं कि सेकंड प्रिपरेशन आप क्या कर दोगे कि सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम टेट्रालिन, क्या करना है, फ्रॉम टेट्रालिन। तुम्हें कुछ नहीं आता है क्या, तुम्हें कुछ नहीं आता है तो तुम क्या करना, फ्रॉम टेट्रालिन ड्रॉ कर देना। ये सेकंड मेथड, दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूछेगा तो ये भी लिख दोगे ना, काटेगा भी नहीं तुम्हें, ठीक है। ईट बन गया ना, क्या बोलते हो, बनाया नहीं बना, ये तो बना था, दिमाग लगाना है कि अगर मुझे कोई 5 बोलेगा प्रिपरेशन कैसा करूंगी, ये भी सही है, गलत नहीं है। समझ में आया क्या बोला मैंने? हाँ, मिले ना मिले मुझे ना मालूम, बट इट इज एक बार सर्च करके देख लेना, ओके। झगड़ा तो नहीं कर सके, वो तो टीचर का ऊपर डिपेंड कर रहा है, ओके। तो आराम से ये लिखोगे, यू कैन फेस द मार्क। देखो यूनिवर्सिटी में भी मैं बता रहा हूँ, यूनिवर्सिटी जो आपका यूट्यूब है वहां पे भी इतना सारा कॉपी आता है, टीचर तो ऐसा ऐसा करके पला चला जाएगा। सही कंटेंट होना चाहिए आपके पास, तब क्लेम कर सको कंटेंट सही है, गलत नहीं है, अंडरस्टैंड। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, बस ये हो गया। सेकंड मेथड देखो, अब मैंने जो बोला था वही किया भाई, हाँ किया या नहीं, बेंजीलिडीन से किया इसने, अलग हिसाब में कर रहा है, हाँ कर रहा है या नहीं। तो तुम इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 देके ये किया, ये बना, ठीक है। ये बनने के बाद यहाँ पे जिंक देके ऐड कर दिया। आसान है तुम्हारे लिए, आसान है या नहीं है? कौन सा बेटा, देखो, हाँ देखो, OH गलत है क्या यहाँ पे, गलत है, कीटोइनल किया। OH हटाने के लिए जिंक दे रहा है, क्या कर रहा है, जिंक दे रहा है। जिंक क्या बनेगा, जिंक का बाय प्रोडक्ट बना रहा है जिंक ऑक्साइड, क्या बना रहा है, जिंक ऑक्साइड बना रहा है, और वहां से OH हट रहा है। उसका मैकेनिज्म आई डोंट नो, थोड़ा देखना पड़ेगा। सेम वे यू मैं थिंक ऑन दैट वे, उसका मैकेनिज्म देखना पड़ेगा कि कैसे वो निकाल रहा है। बट जिंक इज यूज, क्योंकि वहां पे हमने जैसा किया था सेम वे, फिनॉल से जिंक डस्ट देते थे तो बनता था ना बेंजीन, सेम प्रिंसिपल देखो वो वाला यहाँ पे यूज किया प्रिंसिपल सिंथेसिस के लिए। ये लिख सकोगे या नहीं लिख सकोगे, ओके ठीक है। अब देखो रिएक्शंस क्या है बेटा, रिएक्शन भैया, रिएक्शन हर देखो, ये खत्म करना है प्लीज, नो एक्सक्यूज, हाँ प्लीज मुझे खत्म करना। तुम क्लास नहीं आते थे, कुछ नहीं करते, क्लास आए हो अगर बोलोगे या पढ़ना नहीं तो कब खत्म करेंगे, सिलेबस ही खत्म नहीं होगा भाई, यू अंडरस्टैंड नो। अब उसके बाद 3 दिन के बाद तुम्हारा इथोपिया आ गया, फिर और नहीं आओगे भैया, बोलोगे सर हमारा पढ़ाई नहीं हुआ था, थोड़ी चलेगा यार, अब आए हो तो पढ़ो। अब देखो रिएक्शन से बेटा, हर चीज ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो मतलब क्या, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन सब एक ही है। कौन सा कहां पे ऐड होगा बस यही देखना है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे ज्यादा है, ठीक है, वहां पे उसी को देख के वहां पे ऐड करना है और कुछ नहीं। ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा, रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा, ये तो आसान है, बता दूंगा, ओके देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम। हाँ फ्रीडिल का भी, सल्फोनेशन ये तो मैंने देखो, ऑक्सीडेशन तो लिखना क्या है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बेटा, कि नेप्थलीन को अगर हम वेनेडियम पेंटॉक्साइड और हीट देंगे तो थालिक अनाइड्रेट बनेगा, क्या होगा, 6 मेंबर रिंग एक टूट के 5 मेंबर रिंग बन रहा है, क्या बन रहा है, 6 मेंबर रिंग टूट के 5 मेंबर रिंग बन रहा है। ओके ट्राई टू राइट डाउन वंस, देखो मत इसको लिखो एक बार कि और अगर नेप्थलीन को क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट दे रहे हैं, ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बन रहा है, नेप्थाक्विनोन। फिनॉल का जब ऑक्सीडेशन करते तो क्या बनता था, क्विनोन बनता था, हाँ अनिलीन का भी ऑक्सीडेशन करने से क्या बनता था, क्विनोन। नेप्थलीन का करोगे तो क्या, क्विनोन, ठीक है, ओके ये याद रखना है, ये कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, K2Cr2O7 और Na2Cr2O3 और
ये जिक्रोमिक एसिड, ये सब आपका एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। नैप्थाक्विनोन बनेगा, और नैप्थाक्विनोन को अगर HNO3 दोगे तो थालिक एसिड बनेगा। हमें इतना तक याद नहीं, ये उसका फर्दर है। आप चाहते हो तो ये याद रखो, ये याद रखो, और फर्दर अगर ऑक्सीडेशन करोगे तो थालिक एसिड बन जाएगा। डन, समझ में आया? रिडॉक्शन, अब क्या बेटा? रिडॉक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट तरह तरह का है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वीक रिड्यूसिंग एजेंट। देखो अगर सोडियम के साथ हम इथानॉल दे रहे हैं, क्या इथानॉल, तो ये जो डबल बॉन्ड था ना, 2 डबल बॉन्ड से 1 डबल बॉन्ड रहता है, क्या एक, इसको बोलते हैं 1,4-डाइहाइड्रोनैप्थलीन। लिख लो ये, प्लीज राइट इट डाउन। एक बार प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या कर रहे हो? नैप्थलीन अपन सोडियम इथानॉल क्या बन रहा है? 1,4-डाइहाइड्रोनैप्थलीन। वैसे नैप्थलीन सोडियम और आइसोमेल अल्कोहल दे के हम क्या बना रहे हैं? सोडियम सॉल्वेंट चेंज हो गया तो पूरा रिडॉक्शन हो गया, टेट्रालीन। क्या बोलते हैं? टेट्रालीन, LENE। और देखो निकेल और हाइड्रोजन गैस दे के अगर ट्रीट कर देंगे, पूरा सब डबल बॉन्ड उठ गया। उसको क्या बोला जाता है? डेकाहाइड्रोनैप्थलीन, डेकालीन। क्या? डेकालीन। मतलब जो आपका डेका मतलब क्या? 10 होता है ना, अब बस खत्म, 10 ऐड हो गया हाइड्रोजन। क्या बोल रही है? बोलो। हाँ, नाम दिया गया, डेकालीन उसका नाम दिया गया। कुछ नहीं बता सकेंगे रीजन, मुझे भी नहीं मालूम, सही बोल रहा हूँ। ये नहीं मतलब क्या होता है? डबल बना हो जाते, बट सी डेकाहाइड, इसीलिए ना, देखो डेकालीन लिखोगे तो गलत हो जाएगा, इसीलिए क्या डेकालीन लिखोगे तो गलत हो जाएगा, इसीलिए क्या लिखना है तुम्हें? डेकाहाइड्रोनैप्थलीन, डेकालीन। समझ में आया ना? डेकालीन, सॉरी, यहां पे इसको डेकालीन क्यों लिखा गया जानते हो? दैट इज द कॉमन नेम। तुम्हारा नाम क्या है? सबा है, घर में भी कोई नाम होगा, अगर नहीं है तो अलग बात है। जैसे कि इसको कोई नाम होता है ना, किसका इसका नाम क्या? बीरू है, तो कुछ तो होगा नाम, चिंटू, पिंटू, कुछ तो नाम दिए होंगे। भैया का नाम घर में कुछ होता है या नहीं होता है? किसी किसी का नाम होता है ना, अच्छे होता है ना। तो वैसे इसका नाम डेकालीन है। उसका अगर IUPAC नेम देखे तो डेकाहाइड्रोनैप्थलीन। IUPAC नेम क्या? 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रोनैप्थलीन। अंडरस्टैंड? these are though your scientific name, that is everywhere acceptable, but ये जो टेट्रालीन, डेकालीन, these are the common names. ओके, रिडॉक्शन, रिडक्शन हो गया बेटा, बस इतना नॉलेज आपको चाहिए, ठीक है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहां पे होता है? लेट मी शो यू। देखो हाँ, देखो नैप्थलीन में जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करोगे, क्या करोगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करोगे तो नैप्थलीन में इलेक्ट्रोफिलिक कहां पे हो रहा है? 1 पोजीशन में अगर इलेक्ट्रोफाइल बैठा तो ये क्या? ये नेगेटिव होना है, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव, तो ये क्या होगा? नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन में बेसिकली होना चाहिए। अगर नैप्थलीन में फिर से इलेक्ट्रोफाइल अगर सेकंड में करोगे, कहां पे? सेकंड में। देखो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन कहां पे ज्यादा हो रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहां पे ज्यादा हो रहा है। देन उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कार्बोकैटायन फॉर्मेशन कहां पे हो रहा है, कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, जिसका जितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दैट इज मोर स्टेबल, तो उसी को हम एक्सेप्ट करते हैं कि उसी पोजीशन में वो अटैक करे, ठीक है। मगर यहां पे अगर करोगे तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, कौन सा पोजीशन में? 2 नंबर पे करेंगे तो कितना नंबर पे? 2 नंबर पे कर रहे हैं तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। मगर एक में अगर कर रहे हैं तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। तो किस में अटैक करना चाहिए? एक में करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। तो देखो नैप्थलीन में अगर हम नाइट्रेशन कर रहे हैं तो कहां पे अटैक कर रहा है? इसीलिए एक में, ठीक है। ये लिख लेना भाई, दिस इज द डिफरेंस ओनली, जो मैं पढ़ा रहा हूं ये लिखो एटलीस्ट, बैठो मत।
तो नाइट्रेशन कहाँ पे हुआ? 1 नंबर पे। सल्फोनेशन भी 1 नंबर पे, ठीक है। 40 डिग्री में 1 नंबर पे, ज्यादा करोगे तो 2 नंबर पे। हेलोजिनेशन कहाँ पे? कुछ भी करो आप 1 नंबर पे बिठा देना। कितना पे? 1 नंबर। बाकी कंफ्यूजन मत होना, आप टेम्परेचर लिख के 1 नंबर पे बिठा देना। ओके, हेलोजिनेशन। और एसिटाइलेशन भी 1 नंबर पे। देखो, बाकी इतना कंफ्यूज मत रखना बेटा, अगर जिसको नहीं आता है तो। समझ में आया क्या बोला? सॉल्वेंट अगर नहीं आता है तो इतना कंफ्यूजन मत करना। आप CH3COCl AlCl3 देके 1 नंबर पे बिठा देना। ये सॉल्वेंट इफेक्ट है। अगर CH2 है तो 1 नंबर पे, PHCNO2 है तो 2 नंबर पे। जिसको नहीं आता है ये सब मत डालना, प्लेनली लिख देना। इज इट क्लियर? ओके, ये है आपका इलेक्ट्रोफिलिक। बस और कुछ नहीं जानना है। और यहाँ पे मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि फिर अगर मान लो ये बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो कहां पे अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। बंद मत करो, पढ़ाई खत्म ना हुआ है, कहाँ टाइम हो गया है ना। ये अगर सुनो, मेरा बात सुनो, ऐसा दुखी मत करो, मैं उदास हो जाऊंगा। सुनो, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है इधर, सुनो इधर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो कहां लग रहा है बेटा? पारा पे। हाँ, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो कहां लग रहा है? ये नंबर पोजीशन पे। भाई ये याद रखना। देखो, मेजर हो रहा है आपका 4 नंबर पे, ठीक है, ओके। और यहां पे होगा तो आपका विथड्रॉइंग होगा तो कहां लग रहा है? 1 2 3 4 5 नहीं है भाई, ये 5, ये है क्या? ये 5 है क्या? हाँ 5, हाँ 5 पे लग रहा है, 5 पे, हाँ 5 पे लग रहा है। आप याद रखना, ठीक है ना बेटा? हाँ, बस तो इतना मैं बोल रहा हूं कि इतना याद रखना है, बाकी कर दोगे। इतना ही आसान है या नहीं है? हाँ, वैसे ही और एक चीज दिखा रहा हूं, इसमें पढ़ना नहीं है, कुछ दिखाना है मुझे, वो खत्म हो जाएगा तुम्हारा। देखना कितना आसान है, एक बार देख तो लो। पढ़ाऊंगा तो जरूर, नेक्स्ट वीक भी तो बाकी है ना भाई, पढ़ाऊंगा जरूर, तुम्हें चिंता मत करो। 10 मिनट है। अब बच्चा तुम्हारा एंथ्रासिन। क्या है ये तुम्हारा? एंथ्रासिन। देखो इसका नेमिंग क्या था? 1 2 3 4 5 6 6 7 9 10, ठीक है। ये किस लिए यूज होता है? सेम यूज, डाई प्रिपरेशन करने के लिए, डिसइंफेक्टेंट, यूज्ड एज ए रिएजेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट ड्रग मॉलिक्यूल्स। इसको बनाने के लिए ये बीज से तोड़ा है। क्या? बीज से। ये पढ़ाऊंगा मैं आपको। हाँ, सिर्फ एक बार नजर मार दो कि क्या पढ़ना है हमें। हावार्ड सिंथेसिस देखो, वो दिया है ना, रिडक्शन किया है, ये डायल साल्डर रिएक्शन। ये मैं आपको टेक्निक बताऊंगा, ये ऐसा नहीं होगा। ये टेक्निक याद आ गया कैसे करना है? 3 प्रिपरेशन आराम से कर देना आप। ओके, ये देखो इसका टेक्निक दिया है, यहां रिडक्शन कर दो, एक बन गया। हाँ, केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। पढ़ोगे क्या मतलब? मेरा बोलने का मतलब है आप पढ़ने क्या वाले हो। दैट इज वेरी इजी इफ यू थिंक इन दैट वे। ओके, जो मैं वे में पढ़ा रहा हूं ऐसे पढ़ोगे तो इट विल बी वेरी इजी। देखो यहां पे भी बोला कि कार्बन 1 पे अगर अटैक करेंगे तो हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है? कार्बन 2 में 1 बनता है, कार्बन 1 में ज्यादा, कार्बन 9 पे कितना बन रहा है? ओके, तो बेटा देखो, आप हेलोजिनेशन कर रहे तो कहां पे बन रहा है? 9 10 पे। बस इतना, 9 पे बन रहा है, नहीं तो 10 पे बन रहा है। तो नाइट्रेशन कर रहे हो कहां बन रहा है? 9 पे, 9 10। ओके, हाँ। सल्फोनेशन ना, ये देखो, हाँ हाई टेम्परेचर। हाँ देखो, ये याद रखना, लो टेम्परेचर पे यहाँ पे 2। हाँ, रीजन एक्सप्लेन इन द नेफ्थलीन स्लाइड, मैं बताऊंगा क्या हो रहा है। रिडक्शन करोगे तो 9 10 का रिडक्शन होगा। कुछ भी हो, कहां हो रहा है? 9 10 पे हो रहा है, बस इतना। वहां पे कहां पे हो रहा है? 1 पे, बस इतना। इतना गलत नहीं होना चाहिए। ये पोजीशन चेंज, तुम्हारा रिएक्शन खत्म, मार्क 0। समझ में आया? कुछ भी किए रहो, बस ये कहीं पे भी लिख लो कि नेफ्थलीन में 1 और एंथ्रासिन में 9 10। ओके, ऑक्सीडेशन देखो कहां हो रहा है? 9 10।
देखो तुम ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, केमिकल रिएक्शन, मतलब हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये तीन तो, और फ्रीलिल क्लब एसाइलेशन लिख नहीं सकोगे। इतना लिखोगे भाई तुम्हें 5 से 4 तो मिल ही जाएगा, मैं पक्का बोल रहा हूँ। पूरा सब लिखना है, स्लाइड को चिपका देना है। देखो यहाँ पे कॉमन वे में दे दिया है, ओके, और यूजेस मैंने बता दिया। देखो यही है तुम्हारा डिफिकल्ट। अरे बैठो, बात जाओ मत यार, डरा रहे हो, हाँ भाग रहे हो तुम, रुको एक मिनट। अब देखो, और एक बचा फिनांत्री, क्या दिखाना है मुझे, पढ़ाना नहीं है अभी, अभी पढ़ाने का टाइम नहीं है बेटा, ओके। हाँ बस तुम्हें सूंघना है, भाग जाना है, खुशबू देता है ना, सूंघ के भाग जाना। देखो एक बार दिखा देता हूं क्या पढ़ना है ना आपको। देखो इसका भी यूज क्या है, मैंने जो बोला था सेम यूजे से, ओके। इसका कितना तरह का ड्रग, वो जो हीरोइन गांजा खाते हैं ना, इसका मोटिव होता है भाई, हीरोइन गांजा चरस जितना सारा खाते हैं बच्चे तुम्हारा, कौन सा ड्रग का खाते हैं, एंथ्रासिन ग्रुप ऑफ ड्रग। क्या है, एंथ्रासिन नहीं, फिनांथ्रीन है भाई। फिनांथ्रीन का अल्कालॉइड भी है ना, फिनांथ्रीन अल्कालॉइड, बस वही सब है भाई। कोडेन, हीरोइन, मॉर्फिन, जितना सारा ये ग्रुप में आते हैं, ये रिंग होता है उस केमिकल में, समझ में आया। कोई लेता है तुम्हारा, अब है लेता है, जानते हो ये अगर कोई बनाएगा ना आजीवन जेलवास बेचारा। उसमें देखो नारकोटिक एक्ट जो है ना सबसे तहत सबसे डिफिकल्ट है, मतलब तुमको तो बेल मिलेगा ही नहीं, कुछ नहीं, बस कुछ नहीं, कोई नहीं बना सके। हर कंपनी नहीं बनाता है भाई, उसके लिए अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है। हेलो, इसके लिए कोई भी कंपनी एनडीपीएस एक्ट का तक ऐसा दवाई नहीं बना सकेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोडेन, मॉर्फिन ये सब कोई नहीं बनाएगा, ये ध्यान पे रखना। ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट बोल के एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड आ रहा है, नहीं तो वो भी बंद है, समझ में आया, मार्केट में नहीं मिलेगा तुम्हें। देखो एक मिनट सुन लो पहले, एंथ्रासिन कैसा बन, सॉरी फिनांथ्रीन, ये सक्सिनिक एनहाइड्राइड लिया जा रहा है। जैसा यहाँ पे वो छूट गया है, ओके, यहाँ पे वो छूट गया है शायद, ओके। हाँ बस यही मेथड में बनाया, रिडक्शन किया, लगा दिया, एक ही मेथड है। हाँ और एक सिंथेसिस है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं बता दूंगा आपको, 2 ही सिंथेसिस है, ठीक है। आप देखो ऑक्सीडेशन करोगे 9-10 पे, कहाँ लग रहा है, बीच में लग रहा है, बीच वाले में लग रहा है फिनांथ्रीन। रिडक्शन करोगे कहाँ हो रहा है, बीच में हो रहा है, और कुछ भी रिएक्शन करोगे सब कुछ वहां पे जुड़ रहे हैं, बीच में जो भी नंबरिंग है तुम्हारा सब कुछ वहीं पे हो रहा है बेटा, बस यही है तुम्हारा, और कुछ है ही नहीं भाई। हाँ मैं थक गया, सैचुरेट हो गया।